everyone. Today we will start a new topic, classification of elementary particles. So हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि पहले वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रैक्शंस के बारे में, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेंज ऑफ these interactions and how can we find out the exchange particle during these interactions. So in today video हम जो डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. So as we know that there is a large varieties of particle like neutron, protons, electrons, pions, ions. हमारे पास में ईटा पार्टिकल, जाई पार्टिकल, कास्केट पार्टिकल्स, देर आर सो मैनी पार्टिकल्स. सो उन पार्टिकल्स को क्लासीफाई करने के लिए जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, उसी प्रकार से हम इन पार्टिकल्स को किस बी आप पे क्लासीफाई कर सकते हैं. सो देर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑन द बी आप ऑफ विच वी कैन क्लासीफाई दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स. सो पहले मैं चीज़ों को ओरली डिस्कस करूँगा और आप लोग इन चीज़ों को लिख पाओगे, उस तरीके से हम वीडियो को प्रोसीड करेंगे आगे. तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल में हम जो डिस्कस करेंगे आज, कि मैंने कहा कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके भी यहाँ पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को. तो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? उनके मास के भी यहाँ पे, उनके इंट्रैक्शन के भी यहाँ पे, और उनकी स्पिन के भी यहाँ पे, और उनके हाफ लाइफ टाइम के भी यहाँ के ऊपर. सो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके भी आप जो उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. मास, सेकंड है द इंटरेक्शन, थर्ड वन हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं स्पिन की भी यहाँ पे, एंड जो फोर्थ वन है लाइफ टाइम. मैं लिखवाऊंगा चीज़ों को, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुने चीज़ों को अच्छे से. हम चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे, डिटेल वे में चलेंगे. सो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिखी: मास, इंट्रैक्शन, स्पिन एंड लाइफ टाइम. और हम लोगों ने जब फंडामेंटल इंट्रैक्शन स्टडी किए थे तो फर्स्ट आप लोगों ने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन था, तो मासी बॉडी के बीच में जो एक कैरियर पार्टिकल है वो कौन है? ग्रेविटॉन. एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन आप लोगों को अच्छे से पता है, चार्ज पार्टिकल इंट्रैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली. सो उनके बीच का जो कैरियर है, 2 चार्ज पार्टिकल हैं जैसे, तो एक पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के. तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड कर पा रहा है? वो एक कैरियर पार्टिकल एक्सचेंज करेगा जिसका नाम है फोटोन. एंड नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन था. सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, विच आर एक्सिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. तो उनके बीच में जो पार्टिकल एक्सचेंज हुआ था, वो पार्टिकल जो एक्सचेंज हुआ था उसका नाम हमने क्या लिया था? पायोन्स. और इनसाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको पता है क्वार्क्स होते हैं, एंड क्वार्क्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूऑन्स. सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. और नेक्स्ट जो हमने लास्ट वन इंट्रैक्शन डिस्कस किया था, वो हमारे पास में इंट्रैक्शन क्या था? वीक इंट्रैक्शन. और उस वीक इंट्रैक्शन में आप लोगों ने देखा था वहाँ पे कि जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं, वो एक्सचेंज पार्टिकल कौन थे? वेक्टर बोसॉन्स. सो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे. सो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मास के भी यहाँ पे, उनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहते हैं कि मास के भी आप पे पार्टिकल्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे, इंट्रैक्शन की यहाँ पे कैसे करेंगे. सो फर्स्ट मैं अगर डिस्कस करूँ तो मास के भी आप पे, लेकिन इससे पहले प्रोसीड करने से पहले जो मैंने बातें यहाँ पे थ्योरेटिकली बोली हैं, उनको अगर हम लिख लेंगे तो आप उन चीज़ों को और अच्छे से माइंड में एडजस्ट कर पाओगे. सो लेट मी स्टार्ट. चीज़ों को लिखना कैसे है? सो यहाँ से आप लोग लिख लो कि देयर इज ए लार्ज, एज वी नो दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स like proton, neutrons, electrons, pions, ions, eta particles, cascade particles, sigma particles, so many number of particles. So it is necessary to classify them
या these particle into groups and family. And after that कि इसके अंदर हम मैं जो कहने जा रहा हूँ कि जो 4 प्रॉपर्टीज ऑन विच, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कि 1 बाय 1 करके लिखते चलते हैं, हैशटैग देके रखोगे आप लोग 4 प्रॉपर्टीज on which we can classify any elementary particle, on which we can classify any elementary particle, any elementary particle like any element of periodic table, any element of periodic table by its atomic number, by its atomic number. तो दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसी भी इंटरेक्शंस में जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं वही उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स. सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स हैशटैग देके रखते हैं आप लोग, मेन पॉइंट्स हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स, क्या है इसका मतलब. सो एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स द पार्टिकल्स which participate or exchange during any types of interaction, during any types of interactions. For example, लिखेंगे आप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन between charged particles, the electromagnetic interaction between charged particles requires photons as its carrier,
So here photons are those elementary particles. So here photons are those elementary particles which exchange during the electromagnetic interaction. Which exchange during the electromagnetic interaction. During the electromagnetic interaction between two charges. This is the first example आप कह सकते हो, and I think आप लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ तक साथ साथ में लिख लिया होगा. सो सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ सेकेंड एग्जांपल को. सो हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें. सिमिलरली पायोन्स आर दोज एलिमेंट्री पार्टिकल. सिमिलरली पायोन्स आर those elementary particles which exchange during nuclear interaction. Which exchange during nuclear interactions between nucleons. तो मैं रिपीट कर देता हूँ. आई थिंक अगर आपको ये वर्ड्स मे बी एक दो मिस भी हो जाए तो आप लोगों को लिखो. सिमिलरली पायोन्स आर दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच एक्सचेंज ड्यूरिंग न्यूक्लियर इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियंस. आपको पता है कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. अगर नेक्स्ट बात करें कि ग्रेविटॉन्स आर दोज एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर एक्सचेंज. लिखने की बजाय आप इसको सिमिलरली करके लिख लोगे. जो ग्रेविटॉन होते हैं तो ग्रेविटॉन्स आर दोज एलिमेंट्री पार्टिकल विच एक्सचेंज ड्यूरिंग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू मासिव बॉडीज. सो लिख लेंगे आप इन चीज़ों को. सो यहाँ पे एक हम इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है क्या, क्यों इनको नेसेसरी है क्लासीफाई करना ग्रुप्स में, फैमिली में, इन चीज़ों को हमने यहाँ तक डिस्कस किया. एंड जो नेक्स्ट वन हमारे पास है, जो नेक्स्ट थिंग है, उन चीज़ों को अगर डिस्कस करेंगे. सो हमें पता है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जो एक मेन पॉइंट्स और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा. सो मैं रब कर लेते हैं इसको. सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैशटैग रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो एलिमेंट्री
पार्टिकल्स, क्या कह सकते हैं इनके बारे में? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दे शुड बी इनफाइनेटली हार्ड एंड स्ट्रक्चरलेस. दे शुड बी infinitely hard and structureless. इधर नोट को पूरा लिख लेंगे. मैं टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट ले यहाँ पे दे शुड बी infinitely hard and structureless. एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो कह सकते हैं कि दे शुड बी अनब्रेकेबल. हम कह सकते हैं they should be unbreakable. यानी जो they cannot be further break up into another particle, so they should be unbreakable. So these are the main points regarding elementary particles. तो लास्ट में जो मैंने कहा था कि द फोर प्रॉपर्टीज ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फोर प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासीफाई these elementary particles. So just like the periodic table of element, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि just like the periodic table of element, periodic table of element almost 200 to 300 particles has been classified. Particles has been classified on the basis of four properties. On the basis of four properties. So four properties कौन कौन सी हमारे पास में? फोर प्रॉपर्टीज रिमाइंड करो कि फर्स्ट वन क्या थी हमारे पास? mass, second one on the behalf of their interaction, and third one on the behalf of their spin, and fourth one on the behalf of their lifetime. So these are the four properties जिसके behalf पे हम इन चीज़ों को डिफाइंड मतलब क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स के अंदर. सो फोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारे पास में? वो फोर प्रॉपर्टीज है. सो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास मास, सेकंड जो है इंटरेक्शन, थर्ड वन जो है स्पिन, बिकॉज ऑल दिस पार्टिकल आर द क्वांटम पार्टिकल. सो देयर इज जो स्पिन का रोल आप लोगों को अच्छे से पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हम स्पिन को डिस्कस करते हैं. सो देयर इज नो रोल ऑफ स्पिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स. सो आप इन पॉइंट्स को जानते हैं और जब बेसिक हम क्वांटम स्टडी करेंगे तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे अबाउट द स्पिन. सो फोर्थ वन कि यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्थ है वो कौन सा था हमारे पास में? कि मास, इंटरेक्शन हो गया, स्पिन हो गया, एंड फोर्थ वन कौन सा है? लाइफ टाइम. ये फोर प्रॉपर्टीज हैं जिसके भी आप इन पार्टिकल्स को क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स में. सो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस. सो हम हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास
सो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा यहाँ तक। सो मैं इसके डाउन में लिख देते हैं नेक्स्ट हेडिंग, हैशटैग डालेंगे आप लोग और लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास elementary particles has been classified. Elementary particle has been elementary particles has been classified into three categories. Into three categories. So first one, very important, leptons. On the basis of their masses, here we categorize all the particles. So on the basis of masses के भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो फर्स्ट वन की अगर बात करें तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है लेप्टॉन्स। इसके नाम से ही क्लियर है कि लेप्टॉन्स मीन्स लाइट मास, लाइट इन मास। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइट मास पार्टिकल्स, लाइट मास पार्टिकल्स। और जो उनकी मास की जो रेंज है, उस मास के अगर हम रेंज की बात करें, लेप्टॉन मास लाइज बिटवीन, आप लोग लिख लेंगे लेप्टॉन मास लाइज बिटवीन 0 to 135 MeV। सेकेंड वन जो है ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैज बीन क्लासिफाइड। सो सेकेंड वन जो हमारे पास है वो है मेजोन्स, मीडियम मास पार्टिकल, मेजोन्स। यहाँ एल से क्लास ऐसे थोड़ा माइंड में एडजस्ट कर सकते हो, लेप्टॉन्स लाइट मास पार्टिकल, मेजोन्स मीन्स मीडियम मास पार्टिकल्स। सो मेजोन्स जो हैं आप कह सकते हो कि मीडियम मास पार्टिकल। सो यहाँ पे इनको आप कह सकते हो कि मीडियम मास पार्टिकल। और इनकी जो मास की रेंज है आप लोग मेंशन कर लेंगे कि मेजोन मास लाइज बिटवीन। सो इसकी जो रेंज है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 135 MeV से 938.3 MeV। एंड जो मासेस की भी आप पे हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो हार्ड्रोन्स, थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास में हार्ड्रोन्स। सो हार्ड्रोन्स जो हैं हैवी मास पार्टिकल्स, heavy mass particle, and the mass of the hadrons lies between। आप कह सकते हो कि हार्ड्रोन्स का जो मास है उसकी जो रेंज है उसको मैं लिख देता हूँ वो है ग्रेटर देन 938.3 MeV। ये इनकी मास उसकी एक
ऑर्डर उनके ऑर्डर की रेंज है। सो आप लोगों की जो वीडियो है उसका टाइमिंग लेंथ ना जाए, उसके लिए हम उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करेंगे तो मैं इसका एक बार टाइमिंग जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो मास है हमने इनको कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरी में। लेप्टॉन्स मीन्स लाइट मास पार्टिकल्स हैं एंड द लेप्टॉन मास जो रेंज है लाइज बिटवीन 0 to 135 MeV। मेजॉन्स हैं जो मीडियम मास पार्टिकल्स हैं और जो मेजॉन्स का है जो मास है लाइज बिटवीन 135 MeV to 938.3 MeV। एंड जो हार्ड्रॉन्स है, हार्ड्रॉन का जो मास है मीन्स हैवी मास, हार्ड्रॉन मीन्स हैवी मास। और हार्ड्रॉन्स में आप लोगों को पता है कि मैंने जब इंट्रैक्शंस को डिस्कस किया था फंडामेंटल इंट्रैक्शंस को, तो वहाँ पे न्यूक्लियंस एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को मैंने हार्ड्रॉन बोला था। तो वहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन हार्ड्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। वन बाय वन करके जैसे जैसे हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे आप इन चीज़ों को आपके माइंड में बिल्कुल ईजीली ये सेट होती चली जाएंगी। तो प्लीज़ चीज़ों को केयरफुली रीड करें, अच्छे से अपना आप लोग नोट्स बनाएं। और मेरा अप्रोच ये है कि आप लोग वीडियो को बार बार पॉज ना करना पड़े, आप चीज़ों को लिख पाओ। और एक थोड़ा सा एक लैंग्वेज में लिखना चीज़ों को अच्छा रहता है। मैं कुछ चीज़ें अपने तरीके से बना के बोलूँगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, आप लोग लिख नहीं पाओगे। तो एक थोड़ा सा उसको एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सो आप लोगों की वीडियो लेंथी ना जाए। सो आज की जो वीडियो है हम यही स्टॉप करेंगे और तब तक आप चीज़ों को केयरफुली रीड कीजिए और आप का जो ये मेथड है इसको एक अच्छे तरीके से अप्रोच कीजिए। और थैंक यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम, बाय बाय। सो यहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें।